चंदन अबरू सुगंध का उपटन लगवा लो। क्या आप देख रहे हो श्रेष्ठी? वंदे श्रेष्ठी। वंदे। परम भागवत गुप्त वंश का गरुड़ ध्वज। गुप्तों के इस विष्णु वाहन गरुड़ ने उड़ान क्या भरी कि पूरा गुप्त साम्राज्य कला साहित्य शिल्प और समृद्धि का अधिष्ठान हो गया है। राजधर्मी कला धर्मी हो जाए तो यही परिणाम होता है। परम भट्टारक राजाधिराज समुद्रगुप्त कवियों में भी सम्राट थे, बेजोड़ वीणावादक थे। आपने कुमारामात्य हरिसेन द्वारा लिखी परम भट्टारक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति तो सुनी ही होगी। राजा की प्रशस्ति एक व्यापारी ना सुने और दूसरों को ना सुनाए, ऐसा हो सकता है? पर परम भट्टारक समुद्रगुप्त पराक्रम और कला में प्रशस्ति से कहीं बड़े थे और कवि हरिसेन भी असाधारण अमात्य थे। इसीलिए तो उन्हें अमात्यों में विशेष स्थान और सम्मान दिया गया और कहा गया कुमार अमात्य। और कवि हरिसेन महाराज समुद्रगुप्त के युद्ध और शांति के मंत्री भी तो थे। संधि विग्रहिक प्रशस्ति में उन्होंने स्वयं को संधि विग्रहिक कहा है। और दंड नायक भी। अब मुझे विश्वास हुआ कि आपने प्रशस्ति पढ़ी है। वरना यहाँ तो लोग बिना पढ़े और सुने ही राजा के प्रशस्ति की प्रशंसा करते हैं, खासकर व्यापारी लोग। ऐसे कवि हृदय परम भट्टारक समुद्रगुप्त के पुत्र परम भट्टारक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को संगीत साहित्य कला का व्यसन है। एक और मंत्री परिषद, दूसरी ओर काव्य कला परिषद। उज्जैन तो गुप्तों की कला राजधानी बन गई है। राष्ट्र में स्थिरता शांति और समृद्धि हो तो कला की भी वृद्धि होती है। राष्ट्र की समृद्धि का एक और कारण भी है श्रेष्ठी। गुप्त वंश ने शासन का विकेंद्रीकरण भी कर दिया है। वैशाली, नागर, तीर में तो गुप्त शासन के नए मुख्यालय भी बन गए हैं। अतीत में सिर्फ सम्राट राजसेवकों की नियुक्ति करते थे, अब प्रादेशिक अधिकारियों को भी अपने सहायकों की नियुक्ति करने का अधिकार गुप्त वंश ने दे दिया है। अब परम भट्टारक ही राजस्थानीय नियुक्त करते हैं और राजस्थानीय अपने सहायक राजसेवकों की नियुक्ति कर सकते हैं। राजस्थानीय जो शासन के लिए राजा का स्थान ले। आमतौर पर राजस्थानीय राजकुमार ही होते हैं जिन्हें परम भट्टारक राज्यपाल के तौर पर नियुक्त करते हैं। पर तब तो केंद्रीय और राजस्थानीय शासन में बड़ा अंतर होता होगा। राजस्थानीय केंद्रीय जैसा ही होता है। प्रादेशिक शासन में भी कुमारामात्य होते हैं। अब कोई कुमारामात्य केंद्रीय सेवा में हो तो उसे परम भट्टारक पादीय कुमारामात्य कहते हैं और प्रादेशिक सेवा में नियुक्त हो तो उसे युवराज पादीय कुमारामात्य कहते हैं। कई केंद्रीय और प्रादेशिक अधिकारियों के नाम भी तो समान हैं। तुम्हें नहीं लगता कि पहले की तुलना में गुप्त साम्राज्य में नाम बड़े भारी भारी और जटिल हो गए हैं? सिर्फ भारी भारी, ऐसे भारी कि उनसे मिलने से पहले ही आदमी डर जाए। अतीत के राजा अब परम भट्टारक राजाधिराज, दंडनायक अब महादंडनायक, अश्वपति अब महाअश्वपति, बलाधिकृत अब महाबलाधिकृत, अक्षपटलिक अब महाअक्षपटलिक। सारे लोक सेवक अब महा हो गए हैं। वैसे भी ये राज सेवक कब महा नहीं थे? पहले छिपे छिपे थे, अब खुले खुले महा हो गए हैं। अब राज सेवा भी वंशगत होती जा रही है। पहले से ज्यादा अन्वय प्राप्त सचिव्य, यानी वंशगत राज सेवकों के लिए सम्मानजनक शब्द। कुमारामात्य हरिसेन के पिता ध्रुव भूति भी पहले खाद्य तपाकिक और महादंडनायक थे। खाद्य तपाकिक राजा की रसोई का अधिकारी। अब रसोई मुख्य कहें तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब शाह वीरसेन भी तो परम भट्टारक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संधि विग्रहक हैं और अन्वय प्राप्त सचिव भी। पर श्रेष्ठी, अन्वय प्राप्त सचिव्य
वंशानुगत श्रेष्ठ गुणों का सम्मान और श्रेष्ठता का पुरस्कार भी होता है। कोई भी अयोग्य अमात्य यह सम्मान नहीं पा सकता। गुप्त शासन में योग्यता ही राज सेवा का आधार है। इसलिए गुप्त वंश ने एक व्यक्ति एक पद की व्यवस्था समाप्त कर दी। अब एक व्यक्ति के पास कई पद हो सकते हैं। पर परम भट्टारक को भी अपनी मनमानी करने की स्वतंत्रता नहीं है। उन्हें भी मंत्री परिषद के बहुमत से ही निर्णय लेने होते हैं। ये गुप्त वंश की नहीं, भारत की वैदिक काल से चली आ रही विशेषता है श्रेष्ठ। दूसरे नगरों के बारे में तो नहीं, पर पाटलिपुत्र के बारे में अनुभव से कह सकता हूँ कि पाटलिपुत्र में कदम रखो नहीं कि राजनीति का अध्याय शुरू हो जाता है। पाटलिपुत्र में साम्राज्य मिल सकता है, निर्माण नहीं। चलो पाटलिपुत्र का कर देते।